दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब का खर्चा हुआ, एलन मस्क ऐसी 117 बिल्डिंग एक ही झटके में खरीद सकता है। या फिर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी ऑडी का लेटेस्ट मॉडल, जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपए है, ऐसी 9500 गाड़ियां खरीदने की ताकत एलन मस्क के पास मौजूद है। एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेस एक्स का मालिक है, उसने दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में बिल गेट और अमेज़न के जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गया है। जिस शख्स का नाम पिछले साल यानी 2020 की अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में टॉप 10 में भी नहीं था, उसका नाम 2001 की शुरुआत में सीधा पहले नंबर पर कैसे आ गया। फैक्ट्स इनसाइड की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, एलन मस्क आज की तारीख में 185 बिलियन डॉलर का मालिक है, जो 14,000 अरब रुपए बनते हैं। ये पैसा कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा तो आपने वीडियो की शुरुआत में ही लगा लिया होगा। लेकिन इतने कम अरसे में एलन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की, ये जानने के लिए आज पूरी दुनिया गूगल पर सर्च कर रही है। एलन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बुनियादी वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेची थी, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। हालात के पेश नज़र एलन मस्क को टीन एज में लकड़ी के कारखाने में भी काम करना पड़ा, जहां उनको चंद पैसे पेट भरने के लिए मिलते थे। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एलन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री हासिल कर ली। उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्केप नामी मशहूर IT कंपनी में भी अप्लाई किया, लेकिन उनको वहां से कोई भी जवाब मौसूल ना हुआ। इसी दौरान एलन मस्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी PhD प्रोग्राम में भी हो गया। PhD प्रोग्राम के दूसरे ही दिन उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी एक सिटी गाइड वेबसाइट खोली। इस कंपनी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, क्योंकि उनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे, और इसी कंप्यूटर पे दिन के वक्त वेबसाइट चलती थी और रात के वक्त वेबसाइट पे काम किया जाता था। आखिरकार एलन मस्क और उसके भाई की मेहनत रंग ले आई और साल 2000 में कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था, जो आज के दौर में 160 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलन मस्क की जिंदगी के इस मोड़ से आगे सिर्फ कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। इन पैसों से एलन मस्क ने एक ऑनलाइन बैंक खरीदना चाहा, जिसके लिए उन्होंने X.com वेबसाइट खोली, जो थोड़ी ही देर में पेपाल के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई। और 2002 में पेपाल को EB ने महंगे दामों खरीद दिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन था, यानी 1250 करोड़ रुपए था। 2002 में ही एलन मस्क ने स्पेस एक्स नामी एक कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस में ट्रैवलिंग को आसान बनाना था। स्पेस एक्स ने न सिर्फ खुद रॉकेट और एयरक्राफ्ट डिजाइन किए, बल्कि उनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजर्बे भी किए। एलन मस्क ने चांद और मार्स पर टूरिस्ट भेजने का वादा भी कर रखा है, जिसकी तैयारी खूब जोरों शोर से हो रही है। एलन मस्क ने तो यहाँ तक भी कह डाला है कि अगर उनको अपना सब कुछ भी बेचना पड़ा तो वो बेच देंगे और मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाकर ही छोड़ेंगे। स्पेस एक्स के साथ साथ एलन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली एक कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट की, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत कार मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली कंपनी कहलाती है। बगैर पेट्रोल के चलने वाली इलेक्ट्रिक कार न सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोगों का फ्यूल पर होने वाला खर्चा भी ना होने के बराबर है। टेस्ला कार न सिर्फ बगैर फ्यूल के ऑपरेट होती है, बल्कि इसमें एलन मस्क ने ऑटो पायलट सिस्टम भी मुतारिफ कराया है, जिसके साथ गाड़ी बगैर ड्राइवर के मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की ताकत रखती है। इसके साथ साथ जो बैटरी टेस्ला में इंस्टॉल की गई हैं, वो इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की बैटरीज हैं, जिसकी मदद से सिर्फ एक मरतबा चार्ज करने से टेस्ला 520 किलोमीटर सफर कर सकती है। ये इतना फासला है जितना मुंबई से अहमदाबाद या फिर लाहौर से पेशावर। जी हाँ, इतना बड़ा सफर, और वो भी बगैर पेट्रोल के। और जितनी बिजली गाड़ी की बैटरी चार्ज होने में लगती है, उसका खर्चा पेट्रोल और गैस से 60% कम है। बात अभी यहाँ तक खत्म नहीं हुई। एलन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया है। ये सैटेलाइट्स दुनिया में पहली बार मुतारिफ कराई गई हैं।
जो जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती हैं। इन सैटेलाइट्स की हाइट दूसरी सैटेलाइट्स के मुकाबले में इतनी कम है कि इनको जमीन से भी देखा जा सकता है। एलन मस्क के प्लान के मुताबिक टोटल 12,000 सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में गर्दिश करके दुनिया के कोने कोने को कवर करेंगी, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट्स 25 नवंबर 2020 को लॉन्च हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट की बेटा सर्विस शुरू भी हो चुकी है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा के रख दी और लोगों ने धड़ाधड़ टेस्ला कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से देखते ही देखते इंतहाई कम वक्त में $250 में बिकने वाले शेयर्स की कीमत $850 तक जा पहुंची और स्टॉक मार्केट के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इस सारी गेम में एलन मस्क, जो अमीर लोगों की फहरिस्त में 35वें नंबर पर था, 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर आ खड़े हो गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि दूसरे अमीर लोगों के मुकाबले में एलन मस्क बहुत मुख्तलिफ हैं। ना तो उनके पास कोई फैंसी यॉट है और ना ही कोई गोल्ड बाथरूम। इतना अमीर तरीन इंसान आखिर अपने पैसे खर्च कैसे करता होगा, ये आप जान सकेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काम करने के मुकाबले में एलन मस्क अपने एम्प्लॉयज की निस्बत ज्यादा काम करते हैं और रात सोने के लिए अक्सर अपनी फैक्ट्री के सोफे पर ही लेट जाते हैं। एलन मस्क का कहना है कि उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर रहना ज्यादा पसंद है, इससे उन्हें हर तरह के मसले को जानने का मौका मिलता रहता है। एलन मस्क की इस लंबी सी तरक्की को एक छोटी सी वीडियो में देखकर आपको हैरानगी हुई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।